नमस्कार दोस्तों, आज आपसे एक बेहद ख़ास मुद्दे पर हम जुड़ रहे हैं और मुद्दा है चुनाव का। चुनाव जो किसी भी लोकतंत्र को मजबूत बनाने के लिए सबसे महत्वपूर्ण योगदान अदा करते हैं, या ये कहें कि लोकतंत्र सही चुनाव प्रणाली पर ही आधारित होता है। पिछले कम से कम 2 चुनाव में, हरियाणा का चुनाव हो या महाराष्ट्र का चुनाव हो, बार बार ईवीएम का मुद्दा गूंजा। उसके साथ साथ कांग्रेस ने थोड़ा वक्त लिया और उसके बाद अभिषेक मनु सिंघवी और उनकी पूरी टीम ने चुनाव आयोग का दौरा किया और बताया कि ये केवल ईवीएम का मुद्दा नहीं है, बल्कि पूरी चुनाव प्रणाली ही भ्रष्ट हो चुकी है, पूरी चुनाव प्रणाली ही प्रश्नों के घेरे में है। इसे आगे बढ़ाते हुए अरविंद केजरीवाल, जैसा हम सब जानते ही है कि वे एक प्रोएक्टिव लीडर हैं और समय गुजर जाने के बाद नहीं सोचते, बल्कि उससे पहले ही ऐसा कुछ कर देते हैं कि पक्ष और विपक्ष सब आश्चर्यचकित रह जाते हैं। अरविंद केजरीवाल ने एक बेहद विस्फोटक, कहना उचित होगा, प्रेस कॉन्फ्रेंस की और वहां उन्होंने चुनाव आयोग और भाजपा की मिलीभगत का पर्दाफाश किया। उन्होंने बताया, शाहदरा की एक विधानसभा क्षेत्र से वो कुछ लोगों को साथ में लेकर आए, जहां वो उनके नाम पढ़ रहे थे और खुलासा हो रहा था कि भाजपा और उनके कार्यकर्ताओं ने तकरीबन 11,000 लोगों के नाम वोटर लिस्ट से कटवा दिए हैं। आपके मन में सवाल होगा कि ऐसा करने से क्या भाजपा चुनाव जीत सकती है? ज़रूर जीत सकती है। दूसरा सवाल ये होगा कि कैसे भाजपा के कार्यकर्ताओं को ये पता चलता है कि यही वो लोग हैं जो भाजपा को वोट नहीं देंगे, इनका मन नहीं बदलेगा। ये कैसे संभव है? क्या आम आदमी पार्टी या विपक्षी दलों के पास ऐसा कोई एपरेटस है जिससे वो जान पाते हैं कि कौन उनके पक्ष में कभी नहीं आएगा? जी हाँ, बिल्कुल है। सबसे पहली यदि हम चुनाव की बात करें तो मत जो पड़ते हैं वो बूथों पर पड़ते हैं, और कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जहां भाजपा के वोट लगभग नगण्य निकलते रहे हैं। मसलन मुस्लिम आबादी वाले क्षेत्र, ख़ास तौर पर दिल्ली के अंदर, या फिर दलित आबादी से बहुल क्षेत्र, जहां पर इसके पूरे चांस हैं, या पिछले कई चुनाव में ऐसा हुआ जब भाजपा को वोट वहां ना के बराबर पड़ा, तो उन्होंने उन वोटों के ऊपर इस तरीके से सेंधमारी की कि वे वोट ही ना मिले। और जिस दिन जब चुनाव होता है, वोट पड़ते हैं, हम देखते हैं कई पत्रकार जाते हैं, लोगों से मिलते हैं, और लोग अपने हाथ में आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड लिए घूमते रहते हैं, लेकिन उनका दिन भर गुजर जाता है, कोई वोट उनका नहीं पड़ पाता। पता चलता है कि मेरा वोटर लिस्ट में नाम ही नहीं है। फिर नाम कटवाया किसने? तो नाम जिन्होंने कटवाया है, केजरीवाल ने उनका भी पर्दाफाश किया है। वो पहुँचे हैं पूरे सबूतों के साथ, और इस बार चुनाव आयोग को चुनाव से पहले ही धराशाही कर रहे हैं, चुनाव कराने के मामले में ही। और मोदी और अमित शाह को वो ख़ास तौर पर निशाने पर लेते हुए कहते हैं कि यही भाजपा का चुनाव जीतने का मॉडल है। महाराष्ट्र और हरियाणा पर उन्होंने ज़्यादा टिप्पणी नहीं की, लेकिन इतना ही कहा कि कैसे उतने वोट जो 25,000 बढ़ गए और जिन्होंने भाजपा को जिता दिया, इसके पीछे का खेला यही तो नहीं जो मनु सिंघवी ने भी कहा था कि हमें सारे दस्तावेज चाहिए। वो कौन से दस्तावेज हैं जिनके आधार पर वोट जोड़े गए, घटाए गए और चुनाव के परिणाम आखिरकार बदल गए? इस पूरी प्रेस वार्ता का एक हिस्सा हमने इसमें जोड़ा है, और उम्मीद करते हैं कि आप केजरीवाल तक डायरेक्टली पहुंच सकेंगे। क्या उन्होंने कहा एग्जैक्टली सुन सकेंगे, और उनकी बातों में कितना वजन है उसके आधार पर अपनी राय बना सकेंगे। दिल्ली के चुनाव के परिणामों के बारे में आप राय बना सकेंगे। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आएगा। धन्यवाद।
दिखा रहे हैं कि दिल्ली के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी क्या कर रही है। भारतीय जनता पार्टी दिल्ली में बड़े स्तर के ऊपर वोट कटवाने के लिए इलेक्शन कमीशन में एप्लीकेशन दायर कर रही है और इलेक्शन कमीशन में चोरी छिपे इन एप्लीकेशंस के ऊपर कार्रवाई चल रही है। आज मैं आपको एक ही विधानसभा का डेटा दिखाऊंगा और आने वाले दिनों में हम एक एक करके और भी विधानसभाओं का डेटा आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। शादरा विधानसभा में पिछले एक महीने में भारतीय जनता पार्टी ने 11,018 वोट कटवाने की एप्लीकेशन दी है। ये वो एप्लीकेशंस हैं। ये आप देखिए, ये इसमें हर पेज के ऊपर भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी के दस्तखत हैं। विशाल भारद्वाज, BLA 1, शादरा विधानसभा, भारतीय जनता पार्टी प्रदेश, दिल्ली प्रदेश। विशाल भारद्वाज, शादरा विधानसभा, भारतीय जनता पार्टी, दिल्ली प्रदेश। हर एक के ऊपर आप देखेंगे कि इनके बीजेपी के पदाधिकारी के साइन हैं और दस्तखत हैं, और ये इस पे भी हर एक पेज पे साइन है, दस्तखत हैं इस पे भी। और ये देखिए, ये बीजेपी ने बकायदा अपने लेटर हेड के ऊपर वोट कटवाने के लिए एप्लीकेशन दी है। ये बीजेपी ने अपने लेटर हेड के ऊपर वोट कटवाने के लिए एप्लीकेशन दी है। ये 11,000 लोगों के वोट कटवाने की एप्लीकेशंस पिछले 1-1.5 महीने में ऑलरेडी दे चुके हैं और वो सिलसिला जारी है। हर दूसरे तीसरे दिन आते हैं, 1,500 लोगों के वोट कटवाने की एप्लीकेशन दे जाते हैं। अभी चुनाव तक पता नहीं शादरा में कितनी और वोट कटवाएंगे। इनमें एप्लीकेशंस में ये कहा गया है कि ये 11,018 लोग या तो शिफ्ट हो गए हैं या मर गए हैं। हमारे लिए इतने कम समय में सारी जितनी 11,000 एप्लीकेशंस हैं उनकी तहकीकात करना संभव नहीं था, तो हमने इसमें से रैंडमली 500 लोग छांटे और 500 लोगों की जब हमने जांच की, इसमें से एक्चुअली इनमें कई झुग्गी बस्तियों के हैं, कच्ची कॉलोनियों के रहते हैं, उन एड्रेसेस मिलने बड़े मुश्किल हो जाते हैं। तो कई एड्रेसेस नहीं मिले, लेकिन जो एड्रेसेस मिले उनमें 500 में से 372 लोग ऐसे मिले जो कि वहीं रह रहे हैं। 372 लोग ऐसे मिले। ये उन 372 लोगों की लिस्ट है जिनको हमने लोकेट किया, जिनके नाम बीजेपी की लिस्ट में है कि इनके नाम काट दिए जाएं, क्योंकि ये उनका कहना है वो शिफ्ट कर गए हैं। वो शिफ्ट नहीं किए हैं, वो वहीं रह रहे हैं। ये 372 लोगों की लिस्ट है। दरअसल ये शिफ्ट नहीं किए हैं। ये लिस्ट हम अभी आपको दे देंगे, ये 372 लोगों की लिस्ट। इसका मतलब 500 में से 372, उसके अलावा कई ऐसे भी थे जिनके एड्रेस नहीं मिले। 75% लिस्ट जो है, इसका मतलब इनकी गड़बड़ है। हमने तो एक सैंपल साइज लिया था 500 का, उसमें से हमने जब देखा तो 372 सही मिले। तो इसका मतलब जो 11,000 की लिस्ट दी गई है उसमें 75% से ज्यादा ही, क्योंकि एड्रेस नहीं मिले, कईयों के एड्रेस उनके मिल जाते तो हो सकता है बाकी भी मिल जाते। इसका मतलब 75% से ज्यादा लोग सही है, वहीं रह रहे हैं, जिनको गलत कटवाने के लिए उन्होंने डाला है। जब इन लोगों से हमने पूछा, ये अधिकतर आम आदमी पार्टी के वोटर मिले हमें। मैक्सिमम लोग इसमें आम आदमी पार्टी के मिले। शादरा विधानसभा में कुल 1,86,362 वोट हैं। 1,86,000 मोटे मोटे वोट हैं टोटल। इसमें से बीजेपी 11,000 वोट कटवाना चाहती है, यानी कि एक ही विधानसभा से 6% वोट डिलीट करवाने की एप्लीकेशन आ चुकी है। अभी पता नहीं कितनी और आएंगी। 6% वोट एक विधानसभा से अगर आप कटवा देंगे तो चुनाव का मतलब क्या? ऐसे लोगों के वोट जो एग्जिस्ट करते हैं, जो रह रहे हैं, जिनकी डेथ नहीं हुई है, ऐसे लोगों के वोट कटवाना चाहती है
आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूं, पिछली बार आम आदमी पार्टी शादरा विधानसभा मात्र 5,294 वोट से जीती थी। हम 5,294 वोट से विधानसभा जीते और ये 11,000 हमारे वोट कटवा रहे हैं, तो फिर चुनाव का मतलब क्या रह गया? इसमें इलेक्शन कमीशन की भूमिका बहुत संदिग्ध है। इलेक्शन कमीशन का एक रूल है, डेली जितने लोगों के वोट कटने की एप्लीकेशन आती है, इलेक्शन कमीशन को उसकी डिटेल अपनी वेबसाइट पे डेली फॉर्म 10 नंबर फॉर्म 10 में डालनी होती है। आप इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पे जाएंगे तो आपको अलग अलग विधानसभाओं की मिलेगी, मैं बताऊंगा अभी। आपको जान के ताज्जुब होगा कि कल तक इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पे शादरा विधानसभा में मात्र 487 एप्लीकेशन दिखाई जा रही हैं कि डिलीशन के लिए आई हैं। इसका मतलब जो 11,000 एप्लीकेशन बीजेपी ने दी हैं वो चोरी छुपे उसके ऊपर काम चल रहा है, इलेक्शन कमीशन ने अपनी वेबसाइट पे नहीं डाली हैं। दोबारा मैं बता दूं, इलेक्शन कमीशन में जितनी भी एप्लीकेशन डिलीशन की आती हैं, इलेक्शन कमीशन को अपनी वेबसाइट पे डालना पड़ता है कि ये एप्लीकेशंस डिलीशन के लिए आई हैं, डिलीट करने के लिए। हम इस पे कार्रवाई कर रहे हैं। कल तक की डेट पे पिछले 1 महीने में इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पे जो एप्लीकेशंस आई हैं वो नंबर दिखाया जा रहा है मात्र 487, जबकि 11,000 तो अकेले बीजेपी ने दिए हैं। तो इसका मतलब इलेक्शन कमीशन बीजेपी के एप्लीकेशंस को तो दिखाई नहीं रहा अपनी वेबसाइट पे, और जबकि उसके ऊपर इलेक्शन कमीशन कार्रवाई शुरू कर चुका है। और उसका सबूत यह है, इलेक्शन कमीशन ने 22 नवंबर को यह ऑर्डर पास किया है जिसमें इलेक्शन कमीशन कह रहा है कि ये अटैच करके कि ये सारे बीजेपी की जितनी एप्लीकेशन आई है इन पे कार्रवाई की जाए। ये ऑर्डर है इलेक्शन कमीशन का। इलेक्शन कमीशन ने ऑर्डर कर दिया कि इन सारी बीजेपी की एप्लीकेशंस पे कार्रवाई करो, लेकिन अपनी वेबसाइट पे इसकी डिटेल नहीं डाली। तो इलेक्शन कमीशन की क्या मंशा है? इलेक्शन कमीशन इसका मतलब चोरी छिपे बीजेपी के सारी डिलीशन की एप्लीकेशंस के ऊपर काम कर रहा है। इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पे ही देखे तो मैं आपको 14 विधानसभाओं की डिटेल बताता हूं। जनकपुरी में इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट के हिसाब से 6,247 एप्लीकेशन डिलीशन की आई हुई हैं। जैसा मैंने बताया कि शादरा में 11,000 हैं, वो तो छुपा गए। जनकपुरी में 6,247, संगम विहार में 5,862, आरकेपुरम में 4,285, पालम में 4,031, द्वारका में 4,013, तुगलकाबाद में 3,987, ओखला में 3,933, करावल नगर में 2,957, लक्ष्मी नगर में 2,147, मुस्तफाबाद में 2,051, विकासपुरी में 1,923, उत्तम नगर में 1,807, कृष्णा नगर में 1,631, मटियाला में 1,561। ये कौन डाल रहा है इतनी डिलीशन की एप्लीकेशंस चुनाव के 1.5 महीने पहले? और ये तो मैंने जो विधानसभाएं कुछ बताई हैं, ये तो वो एप्लीकेशन है जो उनकी वेबसाइट पे है। वेबसाइट के बाहर चोरी छिपे पता नहीं कितनी एप्लीकेशंस के ऊपर इलेक्शन कमीशन काम कर रहा है काटने के लिए। ये जनतंत्र के लिए खतरा है। एक वोटर कार्ड, वोट डालने का अधिकार हमारे देश के नागरिक का बेसिक अधिकार है। अगर उससे वो अधिकार ही छीन लिया जाएगा तो उस देश के नागरिक होने का कोई मतलब नहीं रह जाता। अपनी सरकार चुनने, बाबा साहब अंबेडकर ने का, चाहे उस जात का हो, चाहे इस धर्म का हो, चाहे उस धर्म का हो, उसे वोट डालने का और अपनी सरकार चुनने का अधिकार है। ये अधिकार इलेक्शन कमीशन और बीजेपी मिलके देश के नागरिकों से सरेआम छीन रहे हैं। लोग सुबह सुबह वोट डालने जाते हैं, वहां जाके देखते हैं कि उनका वोट कटा हुआ है, वोट नहीं मिलता, चीखते हैं, चिल्लाते हैं, मीडिया 2 बाइट ले लेता है और उसके बाद मामला दब जाता है, सरकारें बन जाती हैं। और अब पता चल रहा है कि सरकारें कैसे बनती हैं। हमने अखबारों में तो बहुत पढ़ा था, कांग्रेस ये आरोप लगा रही है, शिवसेना ये आरोप लगा रही। हरियाणा और महाराष्ट्र में बड़े स्तर पे क्या हुआ मुझे नहीं पता, लेकिन आज इस खुलासे के बाद एक शक तो होता है कि कुछ तो गड़बड़ हुई है। आज हम आपके सामने कुछ ऐसे लोगों को पेश कर रहे हैं जिन लोगों के नाम कटे हुए हैं, नाम काटने की एप्लीकेशन दी गई,
लेकिन वो नाम, वो लोग मौजूद हैं, वहीं रह रहे हैं। ये सब वो लोग हैं जो आज आए हैं वहां से। कुछ ही लोगों को हम ला पाए, बहुत सारे लोगों को नहीं ला पाए। उपेंद्र कुमार जी होंगे यहाँ पे। उपेंद्र जी, आप ए 334 में ही रहते हैं, तो आप शिफ्ट तो नहीं हुए वहां से? वहीं पे रहते हैं। आप अपना कोई वो कार्ड वार्ड लाए हैं साथ? ये इनका कार्ड है, ये वहीं रहते हैं। बीजेपी ने इनका वोट काटने के लिए एप्लीकेशन डाली हुई है। उमा देवी जी, उमा देवी जी, आप B8 अंबेडकर नगर में रहती हैं, आप भी शिफ्ट तो नहीं हुए? इनका भी वोटर कार्ड काटने के लिए बीजेपी ने डाला हुआ है। शंभू कुमार, शंभू कुमार, आप B 326 में रहते हैं, खुद का है, पूरे परिवार का वोट काट दिया इनका, ये बता रहे हैं। सुनील कुमार, B 326 में रहते हैं, आप शिफ्ट तो नहीं हुए, वहीं रह रहे हैं। सुकेश कुमार, वो रे, आप सुकेश जी, आप भी B 326 में रहते हैं। ये और भी बहुत सारे लोग हैं, आप इसके बाद मीडिया के लोग इनसे बातचीत कर सकते हैं। कई लोग आए हुए हैं, मैं सबका नाम तो यहां नहीं ले पाऊंगा, लेकिन आप इनसे बातचीत कर सकते हैं। सब लोग जिंदा हैं, वहीं रह रहे हैं, और इनके सबके 11,000 जीवित लोगों के, मौजूदा लोगों के वोट काटने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने इलेक्शन कमीशन में अप्लाई कर दिया। और इलेक्शन कमीशन चोरी छिपे, बिना लोगों को बताए, बिना वेबसाइट पे डाले, इलेक्शन कमीशन जो है इनके वोट काटने की साजिश रच रहा है। बीजेपी दिल्ली की जनता से बुरी तरह से डरी हुई है। दिल्ली की जनता बीजेपी से बहुत नाराज है। जिस तरह से पूरे दिल्ली के अंदर बीजेपी ने कानून व्यवस्था का बेड़ा गर्क कर दिया, खुलेआम मां बहनों की इज्जत लूटी जा रही है, खुलेआम गोलियां चल रही है, गैंगस्टर्स की राजधानी बना दिया है। दिल्ली के लोग बीजेपी को मजा चखाना चाहते हैं, और बीजेपी को पता है कि वो बुरी तरह से हार रही है। अब अंत पंत में उन्होंने ये तरीका ढूंढा है कि लोगों के, आम आदमी पार्टी के ढेरों वोट कटवाओ और चुनाव जीतो। लेकिन आज के इस खुलासे के बाद दिल्ली के लोगों को भी बहुत गुस्सा आएगा, उनका गुस्सा और बढ़ेगा, और दिल्ली की जनता ये सफल नहीं होने देगी किसी भी हालत में। और चुनाव आयोग की साख दांव पे है। मैं चुनाव आयोग से हाथ जोड़ के विनती करता हूं, पूरे दिल्ली की हर विधानसभा में कितने वोट चोरी छिपे तरीके से काटने की चाल चली जा रही है, इसको आज वेबसाइट पे शाम तक डाल दिया जाए। किस विधानसभा में कितने वोट काटने के लिए चोरी छिपे बिना बताए प्रोसेसिंग चल रही है, वो सारे के सारे डिटेल्स आज वेबसाइट पे शाम तक डाले जाएं। और दूसरा, आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूं, 28 अगस्त से लेकर 18 अक्टूबर तक 2 महीने इलेक्शन कमीशन ने समरी रिवीजन किया था। समरी रिवीजन होता है, किसी भी चुनाव के पहले इलेक्शन कमीशन अपने अधिकारी घर घर भेजता है पूछने के लिए कि कोई वोट शिफ्ट हो गया, कोई मर गया। 28 अगस्त से 18 अक्टूबर तक 2 महीने तक इलेक्शन कमीशन ने घर घर भेज के अपनी कार्रवाई करी। अब क्या बच गया? 18 अक्टूबर के बाद अगर बीजेपी 11,000 वोट कटवा रही है तो कुछ तो गड़बड़ है। या तो इलेक्शन कमीशन ने अपनी काम ठीक से नहीं किया वो 2 महीने के अंदर। अब 2 महीने में अगर इलेक्शन कमीशन ने घर घर घूम के सारी कार्रवाई कर ली, तो अब बीजेपी के 11,000 वोट किस बेसिस पे काटे जा रहे हैं? तो हमारी मांग है कि 18 अक्टूबर के बाद कोई भी वोट दिल्ली के अंदर काटा नहीं जाना चाहिए चुनाव तक। मान लीजिए कोई आदमी शिफ्ट हो गया, क्या फर्क पड़ जाएगा? लेकिन अगर किसी सही आदमी का वोट कट गया, वो तो वोट डालने से वंचित हो जाएगा। तो हमारी ये मांग है कि अब सारी कटिंग, डिलीशन दिल्ली के अंदर बंद की जाए, कोई भी वोट डिलीट ना किया जाए। इसके अंदर मैं उन लोगों को आगाह कर दूं, ये जो बीजेपी का अधिकारी है जिसने डाला, इसके ऊपर कानूनी कार्रवाई करेंगे, हम भी करेंगे, और हम इलेक्शन कमीशन से भी मांग करेंगे। इसके ऊपर कानूनी कार्रवाई बनती है। भारतीय न्याय संहिता की धारा 174, धारा 318 और धारा 217, धारा 196 और धारा 61, इसके तहत भारतीय न्याय संहिता की धारा, इन धाराओं के तहत हम कार्रवाई करेंगे। रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट की धारा 31, धारा 125 और धारा 136 का इन्होंने उल्लंघन किया है। और जितने बीएलओ हैं, जितने एईआरओ हैं, जितने दोस्तों, हमारे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, कमेंट करें
शेयर करें ताकि हम आपकी आवाज़ और बुलंद कर सकें, आपको इस कमज़ोर होते हुए लोकतंत्र में आहुति देकर दोबारा मजबूत बनाने का प्रण ले सकें, आपको भी इसकी सारी खामियां और कैसे उन्हें हम उजागर करके ठीक कर सकते हैं उस पूरी प्रक्रिया में जोड़ सकें। धन्यवाद। कमेंट करना कतई न भूलें। जय हिंद।